हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के। तो विशाल कुमार जी के जी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और आज फिर से श्रृंखला है कंपटीशन शेड्यूल एग्जाम की। जी हाँ, जो ये मैं श्रृंखला चला रहा हूँ वो हर दिन आपको बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी और मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आज का ये हमारा एक चैप्टर है कि उम्र सीमा और देखिए, जब हम किसी चीज का चुनाव लड़ते हैं जैसे मुखिया का, सरपंच का, विधान परिषद, विधानसभा, उसमें हमारी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए वोट डालने के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे उम्र सीमा के बारे में, इसका लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए, वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए, मेरा पहला प्रश्न है लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम वोट जब डालने जाते हैं तो उसमें हमारा उम्र सीमा देखा जाता है कि अगर ये 18 वर्ष के नहीं हैं, अगर आपके 18 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो आपको मतदान करने नहीं दिया जाता है। तो ठीक, यहाँ पूछा गया कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब है दूसरा है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष। चलिए, अब है विधानसभा यानी विधायक। तो विधायक का जो चुनाव होता है उसको लड़ने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आते हैं विधान परिषद पर। विधान परिषद, तो जिस तरह से विधानसभा है ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद का उम्र के लिए कितना चाहिए? तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, अब है राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। चलिए, राज्यपाल तो आप लोग सभी जानते हैं, जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब है मुख्यमंत्री, यानी जो राज्य का मालिक होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। चलिए, अब उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का मतलब होता है, और राष्ट्रपति उससे थोड़ा नीचे होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट। कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अब आते हैं सरपंच, यानी हम सरपंच बनने के लिए हमारी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? हेड ऑफ विलेज सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। चलिए, अब और अंतिम है वोट डालने का उम्र। तो आप सभी जानते हैं कि वोट डालने का उम्र कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम 18 वर्ष। यानी अगर आपका उम्र 18 वर्ष नहीं है तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मैं उम्र सीमा आपको बताया वो ये भी कंपटीशन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। तो ठीक इसी तरह से जो ये मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, सरपंच, विधान परिषद सभी की उम्र सीमा, यानी ये सब चीज बनने के लिए इतनी उम्र सीमा होनी चाहिए। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी एंड मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो आज हमारे इस विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो आज फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। एंड आई मीट यू नेक्स्ट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अदर डेज दिस वीडियो where students will be prepare competition exam like SSC and more railway and more toughest exam UPSC. this video like, subscribe and share and this new information। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।